ये हजर असवद नहीं है। अगर आप समझते हैं कि ये पूरा हिस्सा हजर असवद है तो ऐसी बात नहीं है। हजर असवद के बारे में आपको एक यूनिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊं। हजर असवद हालांकि पत्थर है, हजर मतलब पत्थर, असवद मतलब काला। तो जो काला पत्थर है, एक तो उसका नाम ही हजर असवद है। कुछ लोग कहते हैं कि ये पहले सफेद था, फिर लोगों ने इसको चूमा और फिर उसमें लोगों के गुनाह ट्रांसफर हो गए और फिर काला हो गया। ऐसा नहीं है, उसका नाम ही हजर असवद है। दूसरा, हजर असवद जो है ना, वो पानी में तैरता है। वो एक इस नौयत का पत्थर है, जन्नत का पत्थर है। और हजर असवद पे एक मसला हो गया था हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नबूवत नाजिल होने से भी पहले। तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर असवद का फैसला किया था कि कुरैश में जितने भी कबीले थे ना, यानी कि मक्का में, वो चाहते थे कि हर कबीला चाहता था मैं हजर असवद लगाऊं। तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हिकमत से नबूवत नाजिल होने से भी पहले एक फैसला किया था कि हजर असवद जब लगाने का टाइम आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा फैसला किया कि एक कपड़े के अंदर हजर असवद रख दिया जाए। जब काबा शरीफ की मुरम्मत हुई कुरैश के ज़माने में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सजेस्ट किया, एक फैसला किया कि हर कबीले का आदमी एक साइड से कपड़ा पकड़े और हजर असवद को आके लगाए। इस तरीके से सारे कबीले इसमें शरीक हुए इस अमल में कि हजर असवद को काबा शरीफ में फिक्स करने में। दूसरा जो मैं आपको कह रहा था कि ये पानी में तैरता है, ये पत्थर, ये डूबता नहीं है पानी में, जो हजर असवद है। और सबसे मेन इंफॉर्मेशन जो शुरू से मैं आपको बता रहा था कि ये हजर असवद नहीं है, बिल्कुल ये पूरा जो हजर है ये हजर असवद नहीं है, बल्कि इसके अंदर 7 छोटे छोटे टुकड़े लगे हुए हैं जो हजर असवद है। उसके अलावा ये बाकी सारा जो हिस्सा आपको नजर आता है ये मोम है। और हजर असवद जन्नत का पत्थर है, ये इसकी फजीलत है। और हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, जब हजर असवद का बोसा लेने गए तो आपने फरमाया कि अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हजर को बोसा न दिया होता तो मैं भी आज बोसा न देता। सिर्फ और सिर्फ हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करते हुए हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने हजर असवद को बोसा दिया। तो ये कुछ तारीखी पहलू और कुछ मालूमात है हजर असवद के बाद। ये हजर असवद नहीं है। अगर आप समझते हैं कि ये पूरा हिस्सा हजर असवद है तो ऐसी बात नहीं है। हजर असवद के बारे में आपको एक यूनिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊं। हजर असवद हालांकि पत्थर है, हजर मतलब पत्थर, असवद मतलब काला। तो जो काला पत्थर है, एक तो उसका नाम ही हजर असवद है। कुछ लोग कहते हैं कि ये पहले सफेद था, फिर लोगों ने इसको चूमा और फिर उसमें लोगों के गुनाह ट्रांसफर हो गए और फिर काला हो गया। ऐसा नहीं है, उसका नाम ही हजर असवद है। दूसरा, हजर असवद जो है ना, वो पानी में तैरता है। वो एक इस नौयत का पत्थर है, जन्नत का पत्थर है। और हजर असवद पे एक मसला हो गया था हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नबूवत नाजिल होने से भी पहले। तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर असवद का फैसला किया था कि कुरैश में जितने भी कबीले थे ना, यानी कि मक्का में, वो चाहते थे कि हर कबीला चाहता था मैं। ये हजर असवद नहीं है। अगर आप समझते हैं कि ये पूरा हिस्सा हजर असवद है तो ऐसी बात नहीं है। हजर असवद के बारे में आपको एक यूनिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊं। हजर असवद हालांकि पत्थर है, हजर मतलब पत्थर, असवद मतलब काला। तो जो काला पत्थर है, एक तो उसका नाम ही हजर असवद है। कुछ लोग कहते हैं कि ये पहले सफेद था, फिर लोगों ने इसको चूमा और फिर उसमें लोगों के गुनाह ट्रांसफर हो गए और फिर काला